Two fair dice, each with faces 1, 2, 3, 4, 5, and 6 are rolled together, and sum of the numbers on the faces is observed. This process is repeatedly till the sum is either a prime number or a perfect square. Suppose the sum turns out to be a perfect square before it turns out to be a prime number. If P is the probability that this perfect square is an odd number, then find the value of 14P. ये क्वेश्चन पूछा गया जेईई एडवांस 2020 पेपर 2 के अंदर। न्यूमेरिक रेस्पॉन्स से पूछा गया, आप देख सकते हैं 7.38% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इसको सही किया था, यानी 11,125। वहीं पर 70.1% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इसको गलत किया। 21 ने तो अटेम्प्ट ही नहीं किया, इसको छोड़ दिया। और इनको मिला +4, इन दोनों को मिला आपके पास से 0 मार्क्स, क्योंकि देयर वाज नो नेगेटिव मार्किंग। तो क्या सच में ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट है कि पूरे देश भर में सिर्फ 11,000 स्टूडेंट्स इसको कर पाए थे? चलिए डिस्कस करते हैं। ये डेटा हर साल जेईई एडवांस वाले रिलीज करते हैं, ठीक है? तो हमेशा इसके बारे में कॉन्फिडेंट रहिए, क्योंकि कोई क्वेश्चन हो सकता है मेरे लिए इजी हो, डिफिकल्ट हो, ये रिलेटिव होता है। लेकिन ये एक्चुअल डेटा है कि ओवरऑल सभी स्टूडेंट जिन्होंने जेईई एडवांस का पेपर लिखा उसमें से कितनों का सही हुआ, टोटल स्टूडेंट्स में से उस परसेंटेज से हम डिसाइड कर सकते हैं। परसेंटेज अगर कम है तो वो डिफिकल्ट है, परसेंटेज अगर ज़्यादा है सही करने वालों का मतलब आसान सवाल है। तो यहीं से हम एक्चुअल डेटा बनाते हैं कि पेपर का एक्चुअल एनालिसिस क्या है। Coming to the question, two fair dice, each are faces numbered 1, 2, 3, 4, 5, 6। दो डाइस हैं, उनके नंबर्स वही जो स्टैंडर्ड होते हैं 1 से लेके 6 तक है, दोनों को एक साथ फेंका जाता है। द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द फेसेस इज ऑब्जर्व। क्या निकाला जाता है? उनका समेशन निकाला जाता है। द सम इज ऑब्जर्व एंड दिस प्रोसेस इज रिपीटेड टिल द सम इज अ प्राइम नंबर। आइए, अगर सम प्राइम नंबर आएगा तो आप मुझे बताइए, सम इज अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर कब बन सकता है? एक डाई पर 1 आया, दूसरी डाई पर भी 1 आया, मिनिमम प्राइम नंबर हमारे पास से 2 बन सकता है जब सम 2 बन जाए, और मैक्सिमम दोनों पर 6 और 6 है तो 12 हो सकता है, पर 12 इज नॉट ए प्राइम नंबर। तो फिर अगला प्राइम नंबर, लास्ट सबसे ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर हमारा 11 हो सकता है। तो बीच वाले सारी पॉसिबिलिटीज की भी बात करते हैं। 2 अलाउड है, 3 अलाउड है, 3 इज अ प्राइम नंबर, 4 नहीं होता, 5 होता है प्राइम नंबर, 6 नहीं होता है, 7 होता है प्राइम नंबर, 8 नहीं होता, 9 नहीं होता, 10 नहीं होता। तो ये आए पॉसिबिलिटीज जिससे कि ये प्राइम नंबर बन सकता है। आगे क्या पूछा है? सम इज आइदर अ प्राइम नंबर और अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर की भी बात करते हैं। दोनों का सम अगर हम देखें नंबर्स का तो वो 2 से लेके 12 के बीच में है। सम किसके बीच में रहता है ये भी हम बता सकते हैं कि भाई जो सम है, सम दोनों नंबर्स का वो रहेगा आपका 2 से लेके 12 के बीच में रहने वाला है, क्योंकि मिनिमम दोनों डाइस के ऊपर 1 1 आ सकता है, मैक्सिमम 6 और 6 आ सकता है 12। तो 2 से लेके 12 के बीच में बहुत इंक्लूसिव परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से हैं? 1 का स्क्वायर 1 आता, 1 सम नहीं हो सकता। 2 का स्क्वायर 4 आता है, 4 कुड बी ए 1 पॉसिबिलिटी। 4 के बाद 3 का स्क्वायर 9 आता है, 9 अगला परफेक्ट स्क्वायर है। 4 का स्क्वायर 16 आता है, अलाउड नहीं है, 12 के आगे नहीं जा सकते। तो परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास सिर्फ 2 है। आगे बढ़ते हैं। सो बोला गया, सपोज द सम आउट टर्न्स आउट टू बी अ परफेक्ट स्क्वायर बिफोर इट्स टर्न आउट टू बी ए प्राइम नंबर। अच्छा, तो इस बात की हुआ ये है कि सम पहले परफेक्ट स्क्वायर निकल के आता है, इसके पहले कि वो एक प्राइम नंबर निकल के आए। ठीक है, P is the probability that this perfect square is an odd number. Find the value of this. ठीक है, ये बात समझा दी गई है कि सपोज ये कर लीजिए कि प्राइम नंबर सम नहीं आता है, परफेक्ट स्क्वायर सम आता है, ये बता दिया गया। ये सपोज करना है, मैं दिया हुआ, दिस वी नीड टू अज्यूम, कि भाई जो सम है वो प्राइम नंबर आ रही है, परफेक्ट स्क्वायर आता है। अब आप मुझे बताइए कि अगर सम 4 आता है तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? आप डाइस के पास क्या क्या आ सकता है? देखिए 1 and 3 आ सकता है, 2 and 2 आ सकता है, एंड 3 and 1 आ सकता है। ये 3 पॉसिबिलिटीज हैं। वहीं अगर मैं बोलूं कि सम अगर 9 आता है तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज आप देखिएगा, 3 and 6 आ सकता है, 4 and 5 आ सकता है, 5 and 4 आ सकता है, एंड 6 and 3 भी आपके पास से आ सकता है। 3 6 4 5 5 4 6 3 आपके पास से डेटा है। ये 4 नंबर्स बन गए, ये पॉसिबिलिटीज है। बोला यही है कि परफेक्ट स्क्वायर आया हो। अब ये बताइएगा
कि ये परफेक्ट स्क्वायर एक ऑड नंबर हो, तो आप बताइए परफेक्ट स्क्वायर ऑड कौन सा है? 9 कैसा नंबर है? 9 इज एन ऑड नंबर, दिस इज एन ऑड नंबर। और ये कैसा है? ये एक इवन नंबर। तो ये बता दिया गया है कि प्राइम नंबर तो सम नहीं आया है, आया तो यही है परफेक्ट स्क्वायर। अब ये बताइए कि वो एक ऑड नंबर आया हो तो हमारे फेवर में कितने लोग हो जाएंगे? 1 2 3 4। और टोटल प्रोबेबिलिटी के हिसाब से, क्योंकि ये हो चुका है, ये होने वाला परफेक्ट स्क्वायर ही आया है, बता दिया गया है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने नंबर्स बन गए? एक बार चेक कर ले। 1 2 3 4 5 6 7। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी में टोटल केसेस तो आ चुके हैं 7। हमारे पास ये जो है दिस इज द ऑड नंबर, ये प्रेफरेंस में रहेगा, फेवरेबल में 1 2 3 4 4/7 आपके पास से बनेगा। आई एम राइटिंग 14 टाइम्स p is 2 times 4, the data is coming as 8। डेटा हमारे पास से 8 निकल के आता है। तो क्या ये इतना डिफिकल्ट था? मैथमेटिक्स में प्रोबेबिलिटी, पीएनसी या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जितने भी लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस होते हैं, वेक्टर 3D, उन सब में हमें क्या लिखा है, जितना जल्दी हम उसके साथ सीख जाए क्या पूछा गया है। ये नहीं कि हम क्या समझ रहे हैं, जो लिखा हो वही समझना ही लर्निंग है। और ये सिर्फ प्रैक्टिस से आता है। कई बार हमने कुछ सवाल मन में किए हुए हैं, हम उससे रिलेट कर रहे होते हैं, वो नहीं होता है। जो सवाल पूछा गया है क्या उसका मीनिंग निकलता है, उससे एक्चुअल मीनिंग पर अगर समझेंगे, एग्जैक्ट सवाल पकड़ पाएंगे कि हाँ ये पूछा है, कि नाम पापा का नहीं पापा जी का पूछा है, तो पापा जी ससुर साहब का नाम पूछा तो पापा का नाम नहीं बताना है। तो बहुत ध्यान से सवाल को पढ़ना है कि क्या पूछा गया है। तो जितने भी ये लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, इसमें एक्सपर्ट बन जाइए, और वो बनेंगे आप सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से। तो आप अलजेब्रा वाली जो मेरी बुक है उसको बनाइए, काफ़ी सारे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, जो इंटरमिक्स भी होंगे। अभी ये क्वेश्चन इंटरमिक्स नहीं है, दूसरे चैप्टर से इंटरमिक्स भी बनते हैं। पर क्या अभी हमने जो देखा इस डेटा, कितने सारे स्टूडेंट्स ने सिर्फ इसको सही किया था? 11,000 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने इस क्वेश्चन को सही बनाया था। तो क्या आप मेहनत करके इन 11,000 बच्चों में नहीं आ सकते? अभी तो आपके एग्जाम में भी टाइम है, जी जान से मेहनत कीजिए। सिखाने के लिए मैं हुई सही, रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है, ढंग की जगह पढ़िए और अपने कॉन्सेप्ट को बनाकर चलिए, अच्छा सिलेक्शन होगा। बस डिसिप्लिन मेंटेन कीजिएगा।